अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी पहली वीडियो है दीवार पर आयतुल कुर्सी और काबे की तस्वीर लगाना कैसा है। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट मोहम्मद फ़ैज़ सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़। उसी एक रात में आगे उन्होंने कहा घर के अंदर आयतुल कुर्सी मक्का मदीना की तस्वीरों को घर में अपने अंदर लगाना कैसा है, लटकाना। तो देखिए कुरान की आयतें, इसके ताल्लुक़ से याद रखिए, इसकी हुर्मत अपनी जगह है, पढ़ना है समझना है ठीक है, लेकिन इसकी हुर्मत है। लोग डायलर टोन्स के तौर पे लगाते हैं, जब तक कोई इंतज़ार करता है आपका वो बजते रहता है कुरानी आयत। ये जायज़ नहीं है। कुरान किसी के टाइम पास के लिए नहीं आया कि आप खाली वक्त में उसको सुनाते रहे और जब कुछ आयत का पता नहीं कौन सा टुकड़ा और हिस्सा चल रहा है और वो उसको रिसीव कर लेते हैं, वो आयत कट हो जाती है। ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि उसका माना पूरा नहीं होता है। दूसरा, कुरान इसलिए भी नहीं आया कि आप जो इससे घरों को सजाए संवारे। कैलीग्राफी होती ना, अजीब टेढ़े मेढ़े अंदाज़ों में अरबी लिखी हुई रहती ना, किसको समझती ना किसके पल्ले पड़ती क्या लिखा हुआ है, और लगा देते हैं घरों में। आदमी देखकर भी सोचता अलीफ 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 और अलीफ दिखते हैं पूरे उसमें, और लाम लाम लाम, बाकी कुछ समझ में नहीं आता क्या है, और कहीं भी नुक्ते दिए हुए। ऐसा कैलीग्राफिक तरीके से कुरान लिखना दुरुस्त नहीं, सिवाय इसके कि उसके पढ़ने वाले मौजूद हो, जो जानते वैसे ही पढ़ना कुरान को, वैसा उतने उसमें हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं उसको, तो दुरुस्त नहीं है। तीसरा, कुरान सजाने के लिए नहीं आया, तोगरे वगैरह लगा के आप बरकत के लिए बस चिटका दो उसको, बहुत फ़ायदा होगा उससे, सजाने। ये पढ़ने के, अमल करने के लिए और पहुँचाने के लिए आए, तो लिहाजा इसके तोगरे लगाना, इसके चार्ट्स लगाना, आयतुल कुर्सी, चारों खुल और पता नहीं क्या क्या, और उसमें भी रिफाइन आजकल तो लोहे कुरानी, अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन तासीन ताहा ऐन नून और क़ाफ, पता नहीं पूरे हल्फ मुक़त्ता जमा करते लोहे कुरानी और लगाए थे दुकानों मकान की खैर व बरकत के लिए। इसी तरह काबे का दरवाज़ा है ना, हमारे मुसलमान एक्टर आके बोलते हैं काबे का दरवाज़ा, घूमते हुए चल रहा, कैमरा चलते रहता है, इतनी फजीलतें बताते, लाइटा वाइटा उसमें घूमते रहते। मुसलमान फटाफट ऑर्डर करके मंगा रहे, घर में क़िबले रुख लगाते और उसके सामने खड़े के नमाज़ें पढ़ते हैं। ये शिरक है, ये शिरक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मोमिन नमाज़ पढ़ता है ना काबे की तरफ, काबा तो क़िबला है, उसकी तरफ देखता है, उसकी थोड़ी इबादत करता है मोमिन, तो उसके दरवाजे को लगाए तक़द्दुस से बैठते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं। ये शिरक है, ये बुत परस्ती किस्म की आ रही है मुसलमानों में, और उसमें लाइटें भी होती है आजकल, तो घूमते रहती लाइटें, पूरा का पूरा माबूद बना दिया आपने उसको एक किस्म का। ठीक है, तो ये तोगरे वो लगाना दुरुस्त नहीं है, सिवाय इसके कि आयतें आप इसलिए लगाए कि कोई पढ़ ले चलते फिरते, बच्चों को याद हो जाए। मैंने एक बार कहा कि कुरानी आयतों को लगाना नहीं चाहिए, और उस पर यह अक़ीदा भी रखना कि हिफाजत करेंगे, दुरुस्त नहीं। कुरान पढ़ने से अल्लाह हिफाजत करता, कुरान खुद हिफाजत नहीं करता हमारी, उसकी हिफाजत अल्लाह करता, और उसके पढ़ने से अल्लाह की खुशनुदी आती, फिर अल्लाह हमारी हिफाजत करता। ठीक है, हमारे घर में भी लगी हुई थी, लोगों ने कहा देखो खुद तो कहते हैं कि मैं कुरान ये चिटकाना लगाने के लिए नहीं, आपके घर में लगी। मैंने कहा बच्चे याद करते हैं, हमारे दरवाजे पे एक दुआ लिखी आने जाने की, फला जगह बेडरूम में लिखा, तो ये याद करने, जब याद कर लेते हम नहीं लगा देते लाकर, ताकि बच्चे, तो ये एक अलग चीज़ है कि आप लोगों को याद कराने के लिए आयतें लिखे, समझाने के लिए, लेकिन ये अक़ीदा ना हो कि इससे हिफाजत होती, इससे बरकत आती। कोई कुरान लटकने से बरकत हिफाजत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कुरान के पब्लिशर सबसे मालदार लोग होना था दुनिया के अंदर, जो कुरान छापते हैं। बेचारे कभी कभार तो परेशान रहते, पेपर की रेट में जो रेट बढ़ जाते हैं, छपाई का मसला, कॉलेज, समझ रहे आप। अगर वाकई में सिर्फ कुरान की मौजूदगी बरकत लाती तो सबसे मालदार लोग कुरान छापने वाले होना था, कंपनियाँ। लेकिन आप देखिए वो भी कॉम्पीट करते मार्केट में बेचारे। लोहे कुरानी वो चिटका देते, अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन ताहा नून क़ाफ, और बोलते इससे दुकानों मकान की खैर वक्त माशाल्लाह। वाकई में अगर आती, हाँ आई ना, मैंने जब से लगाया इतनी खैर, इतनी बरकत, इतना फला, अच्छा माशाल्लाह। वो ये लोहे कुरानी बेचने वाले से कभी पूछिए कि तेरे घर में कितने रहते हो, तो हमको एक बज के आता ना 5 रुपये में, तेरे घर में कितने हो, बोलेंगे 1000 2000 500 लाता हूँ। कैसा घर चलता है, बहुत मुश्किल से चलता है भाई, कभी बिकते कभी नहीं बिकते। जिसके घर में 500 1000 है उसका घर नहीं चलता बराबर। मेरे घर में खैर बरकत पूरी आ रही, लेकिन वो एक लेके 5 रुपये का लगाने से। सवाल ये, उसके घर में तो सबसे ज़्यादा खैर बरकत होना था, उसका तो 1000 की थप्पी रखी हुई पूरी खैर, पूरी बरकत, पूरे महल्ले की बरकत उसी घर में होना था, लेकिन वो बोलता बहुत मुश्किल से बिकते हैं। लोग इतना झिकझिक करके लेते, कुरान की भी चीज़ है तो 10 रुपये बोलते, 5 रुपये करते, वो बहुत मुश्किल होती, 10 15 रुपये 20 रुपये 100 रुपये कमा लेता दिन में। अगर कोई ये अक़ीदे कुरान लगाए कि वाक़तन ये लगाने से ये होता है, उसने भी शिरक किया। अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए कि इस किताब के पढ़ने से अल्लाह ज़रिया देता है, ये ज़रिया बन सकता है, लेकिन ये नहीं है जिसके ज़रिए से हमको आता है। लोहे कुरानी से दुकानों मकान खैर, बल्कि लोग समझते हैं लग गया तो चोर नहीं आता, शैतान नहीं आते। सुभान अल्लाह, अगर ऐसा होता तो किसी मोमिन के पास शैतान कभी नहीं आता था, कि तो सब मोमिनों को कुछ ना कुछ कुरान याद है। हाँ, इताहा यासीन हामीम सबको याद है ना, फिर क्यों शैतान भगाता कि हम भाग जाना था हमसे भी दूर। ये सब बुरी बातें याद रखिए, कुरान इन चीज़ों के लिए नहीं है। तो घरों में ऐसी तस्वीरें मत लगाइए। ये अलग बात है, कोई
علم کے لیے کہ کعبہ اس طرح سے ہے، مدینہ اس طرح دکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ جس عقیدے سے لگاتے ہیں وہ عقیدہ جس طرح غیر مسلم اپنے تیرتھ استھلوں کی، ان کے مقامات کی، ان کے بڑوں کے لگاتے ہیں، ویسے مسلمان بھی مکہ، مدینہ، کعبے کا دروازہ، دادا، پردادا، سگڑ دادا، ابا اور فلاں اور پورے پوسٹرز لگے، فوٹوਆਂ لگی، یہ سب بہرحال درست نہیں ہوگا.